बहुत समय पहले एक जंगल में तलवार सिंह नाम का शेर रहता था। तलवार सिंह जंगल का राजा था। वो और बालू चीता बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बातों बातों में तलवार सिंह ने बालू से कहा, मेरे सामने जंगल का कोई जानवर नहीं टिक सकता। तुम सही कह रहे हो तलवार सिंह, बरातियों के सामने तुम एकदम चूहे जैसे लगते हो। हा हा हा। तलवार सिंह ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। बालू, तुम्हारी ऐसा कहते हुए हिम्मत कैसे हुई? मैं तो मजाक कर रहा था तलवार सिंह। तलवार सिंह नहीं महाराज, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसीलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। वाह तलवार सिंह, हम दोनों तो दोस्त हैं। नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। बालू ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद तलवार सिंह की मंत्री पिंकी लोमड़ी ने जंगल के सबसे बड़े इनामी चोर जग्गू भालू को सजा देने के लिए तलवार सिंह के सामने पेश किया। जग्गू, तुम्हारी चोरियों के किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर हैं। तुमने सिर्फ जंगल के जानवरों के घरों में ही नहीं बल्कि मेरे महल से भी चोरियां की हैं। इसीलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा देता हूँ। आज से 2 महीने बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। तलवार सिंह के ऐसा कहते ही पिंकी लोमड़ी ने जग्गू को कैद खाने में डाल दिया। जब जग्गू के दोस्त डोलू भालू को पता चला तो वो जग्गू से मिलने कैद खाने में पहुंचा। जग्गू, देखा तुम पकड़े गए। मैंने तुमसे कहा था चोरी करना छोड़ दो। वो सब छोड़ो डोलू, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले कुछ उनके लिए कर पाता। ये सुनकर डोलू सोच में पड़ गया। वो तलवार सिंह के पास गया और बोला, महाराज मैं जग्गू का दोस्त हूँ, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं चाहता हूँ कि आप जग्गू को कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसीलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं। पर महाराज आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। जग्गू ने जो किया इसमें उसके परिवार की क्या गलती? अगर आप उसे मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी वो अगर अपने परिवार की मदद के बहाने भाग गया तो मैं किसे सजा दूंगा? इस पर डोलू कुछ देर सोचकर बोला, तो ठीक है महाराज, आप जग्गू को छोड़ दीजिए। जब तक जग्गू वापस नहीं आता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। डोलू की बात मानकर तलवार सिंह ने जग्गू को कैद खाने से निकालकर डोलू को कैद खाने में डाल दिया। डोलू तुम चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला गया। डोलू जग्गू की जगह कैद खाने में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए लेकिन जग्गू वापस नहीं आया। एक दिन तलवार सिंह डोलू के पास आया और बोला, देखा डोलू, मैंने कहा था जग्गू कभी वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक जग्गू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। अगले दिन भी जग्गू वापस नहीं आया तो तलवार सिंह और उनकी मंत्री पिंकी लोमड़ी डोलू को लेकर पहाड़ पर गए। डोलू, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर डोलू निडर होकर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तभी दूर से जग्गू आता हुआ दिखाई दिया। वह डोलू के पास आकर बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। जग्गू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं ये सजा ले लेता। नहीं डोलू, गलती मैंने की है, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर तलवार सिंह सोचने लगा, यह दोनों अपनी दोस्ती के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। और मैंने एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त बालू से दोस्ती तोड़ दी। यह सोचकर वो बोला, किसी को मरने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मैं जग्गू की सजा को माफ करता हूँ। पर याद रखना जग्गू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूँगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जग्गू और डोलू खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तलवार सिंह सीधा अपने दोस्त बालू के पास पहुंचा। बालू, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से मजाक पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो। पर महाराज। महाराज नहीं, तलवार सिंह। और आज से तुम मुझे तलवार सिंह ही बुलाओगे,
क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। हा हा हा। और इस तरह डोलू और जग्गू की दोस्ती देखकर तलवार सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बालू से क्षमा मांगी और फिर से दोस्त बन गए। हमें इससे यह सीख मिलती है कि कभी कभी दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर हमारे अंदर की अच्छाइयाँ जाग जाती हैं।